तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। A hemispherical bowl made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Okay. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 centimeter square. तो देखो लिख लेते हैं मैंने डायमीटर हमारे पास गिवन है, डायमीटर ऑफ द बाउल कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस का यूज होता है। रेडियस ऑफ द बाउल कितनी होगी 10.5 अपॉन बाई 2, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर आपको रेडियस निकालनी है डायमीटर से तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, उसके इनर टिन प्लेटिंग करनी है, यानी कि ये एक बाउल है तो इसके अंदर टिन प्लेटिंग करनी है, तो ये वाला फेस नहीं होगा ऊपर वाला, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। तो हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल कितना होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5/2, ठीक। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 11 कट गया, ये 7 से 10.5 1.5 पे कट गया। जब आप 11 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.5 आ जाएगा इंटू 10.5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब हमें कॉस्ट भी दी हुई है, कॉस्ट फॉर प्लेटिंग टिन प्लेटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹16 है, राइट। तो ऐसी कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16 अपॉन 100, राइट। और ऐसे ही कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 100 इंटू 173.25, राइट। सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपका आंसर आ गया 27, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ₹27.72, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। तो देखो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करनी है रेडियस फाइंड करनी है। तो बेटा स्फीयर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 है, वैल्यूज पुट करो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, राइट। आर स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, 154 इंटू 1/4 इंटू 7/22, ठीक है बच्चों। काटते हैं, सबसे पहले 22 से 154 11 पे तो कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 4 जा, ठीक है, और ये कट जाएगा 2 पे, अब ये 2 पे कट जाएगा 7, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 7 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, क्यों लिखा अभी बताता हूँ, समझना जरा।
यहाँ पे हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पेयर बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 अपॉन 2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कुछ भी गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट बी द डायमीटर ऑफ द अर्थ is equals to x and b the diameter of the moon। कितना हो जाएगा x by 4 क्योंकि 1/4 है। तो इसी तरह से अगर हम रेडियस निकालें, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, हाफ कर देते हैं, बताया ही था। अगर आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह रेडियस ऑफ द मून कितना हो जाएगा बच्चों, x बाय 4 अपॉन में 2 यानी कि x बाय 2 इंटू 4 यानी कि x बाय 8, राइट। हमें रेशियो निकालना है दोनों का, रेशियो तो क्या होगा, सरफेस एरिया of the earth upon surface area of the moon। ओके, तो सरफेस एरिया दोनों स्फीयर है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, r1 कर देते हैं इसको, और 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि इसको R1 और इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, आर स्क्वायर यानी कि x अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन x अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा x अपॉन 4 अपॉन स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन 64, राइट। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा 64 अपॉन 4, राइट। और इन दोनों को काट दो तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 1 यानी कि रेशियो हमारे पास आ गया 16:1 हो सकता है, और 1:16 यह आंसर होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 2.5 centimeter thickness, the inner radius of a bowl is 5 centimeter, find the outer curved surface area of the bowl। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल जरा सा, ज्यादा कुछ नहीं। ये एक बाउल है, ठीक है, और इसकी कुछ थिकनेस है, मान लो ये थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूं इसको ताकि थिकनेस दिख रही है, ये इसकी कुछ थिकनेस है, सारे में नहीं, चलो कर ही देता हूं सारे में। ये हमारी थिकनेस हो गई, ठीक है। तो वो कह रहा है इसकी जो इनर रेडियस है यानी कि ये है 5, यानी कि यहां तक की, यहां से लेके यहां तक, और कह रहा है इसकी जो थिकनेस है यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो स्पेस है ये, ठीक है, ये स्पेस बता रहा है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से लेके यानी कि यहां से लेके यहां तक का रेडियस चाहिए आउटर के लिए, समझ में आई बात भाई, ये तो इनर का हो गया ना, आउटर के लिए मुझे पूरा चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 5 ये प्लस 2.50 ये, तो ये हो जाएगा 5.25, राइट।
तो वही सारी चीजें लिखनी है, लिख देता हूं। देखो, इनर रेडियस ऑफ बाउल कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। थिकनेस ऑफ बाउल कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसी से आउटर रेडियस ऑफ द बाउल कितनी हो जाएगी बच्चों? एग्जैक्टली 5 प्लस 0.25 यानी कि 5.25। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में है। अब हमें क्या निकालना है? आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो अगेन ऊपर इसका कोई ढक्कन नहीं है, यानी कि ऊपर वाला सर्कल नहीं है, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 5.25 इंटू 5.25। ठीक है बच्चों, अब ये कटेगा क्या? काट के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कटेगा 49.35। ओके, ये कट जाएगा 0.497 और 5 इतने में कट जाएगा। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 44 आ जाएगा इंटू 0.75 इंटू 5.25। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ कैंसिल जी। 44 मल्टीप्लाई बाय 75 मतलब 0.75 मल्टीप्लाई बाय 5.25, आंसर आ गया आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट enclosed a shape of radius r, see figure 13.22। फिगर अभी बना के दिखाता हूँ। Find the surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, and third point है ratio of the areas obtained in 1 and 2। चलो, हमें क्या क्या गिवन है? गिवन वैसे कुछ नहीं है, इस तरह का एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक इस तरह का स्फीयर है जो पूरी तरह इसमें फिक्स है। ठीक है, पूरी तरह इसमें फिक्स्ड है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी, वो इस स्फीयर के 2 टाइम्स रेडियस यानी कि डायमीटर के इक्वल होगी। बात समझ में आई? और जो इसका रेडियस होगा वही इसका भी रेडियस होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो हम मान लेते हैं लेट बी द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू आर है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, वो भी आर ही होगी क्योंकि दोनों का सेम है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, देखो अभी बताया ना 2r होगी क्योंकि डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर पता ही है हमें, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r होता है। ठीक है,
तो फर्स्ट चीज जो हमें निकालनी है वो निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है 4πr², राइट। तो निकाल लेते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू, पाई ही रहने दो, पाई आर हमारे पास कितना है कैपिटल R², ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकंड का कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पढ़ा था हमने, क्या होता है 2πRh, राइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2π एज इट इज रहेगा क्योंकि वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते। r के प्लेस में क्या आ जाएगा r, और h के प्लेस में 2r, राइट। और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 πr²। ठीक है बच्चों, और थर्ड में हमें इनका रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, राइट। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4πr² अपॉन 4πr², दोनों कट गया तो आ गया 1:1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में, कुछ भी पूछना है या किसी और एक्सरसाइज में या किसी और चैप्टर में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी आप मेरे को क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, यानी कि मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।